दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत सहित देशों के एक समूह ने शर्म अल शेख में COP27 में कार्बन बॉर्डर टैक्स नीति का विरोध किया है। चलिए समझते हैं कि कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है। कार्बन बॉर्डर टैक्स उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है। इसमें किसी ऐसे देश में निर्मित उत्पाद पर आयात शुल्क लगाना शामिल है जहां खरीदने वाले की तुलना में अधिक शिथिल जलवायु नियम है। कार्बन पर मूल्य के रूप में यह उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। वहीं व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में यह उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है। यह प्रस्ताव यूरोपीय आयोग के यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। यह सौदा 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने का प्रयास करता है। यह टैक्स यकीनन एक राष्ट्रीय कार्बन टैक्स में एक सुधार है। आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय कार्बन टैक्स ऐसा शुल्क है जो सरकार देश के भीतर किसी भी कंपनी पर लगाती है जो जीवाश्म ईंधन जलाती है। चलिए समझते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2021 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अपनाया। यह 2026 से कार्बन गहन उत्पादों पर कर लगाने के लिए यूरोपीय संघ यानी EU की एक योजना है। यूरोपीय संघ ने 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करने की घोषणा की है। हालांकि यूरोपीय संघ के कार्बन उत्सर्जन में 20% योगदान देने वाले आयात से उत्सर्जन बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि कार्बन बॉर्डर टैक्स भारत को कैसे प्रभावित करेगा। दरअसल यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय संघ भारतीय निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके यह कर भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बनाकर मांग को कम कर सकता है। ऐसी आशंका है कि यह टैक्स बड़े ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट वाली कंपनियों के लिए निकट अवधि की गंभीर चुनौतियां पैदा करेगा। अब वक्त हो चला है इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, कार्बन बॉर्डर टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसमें किसी ऐसे देश में निर्मित उत्पाद पर आयात शुल्क लगाना शामिल है जहां खरीदने वाले की तुलना में अधिक शिथिल जलवायु नियम है। कथन 2 है, यह प्रस्ताव UNFCCC की वर्ल्ड ग्रीन डील का हिस्सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।